तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं एसएससी के लिए PYQs लाया हूं जो कि जनरल अवेयरनेस के मिस्टेक इंग्लिश के हैं। दोनों साथ में ही बना रहे हैं। ये सीरीज़ जनरल अवेयरनेस के लिए भी है और इंग्लिश के लिए भी है, तो कन्फ्यूज़न हो गया। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो ज़्यादा और सब्सक्राइबर कम मिलेंगे, क्योंकि सपोर्ट कम है, तो आप सपोर्ट कीजिए। इसके बाद है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये रिवाइज के पर्पज़ से बनाया गया है, यानी ज़्यादा डिटेल्स में कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट, यानी दुर्दशा। प्लाइट इसका एंटोनिम बताना है, तो ये एडवांटेज होगा। उसके बाद है सर्टेन। सर्टेन यानी डिफाइन। सेनोनिम्स पूछा गया तो सर्टेन का डिफाइन। तो उसके बाद है सेनोनिम डिग्रेडेशन, डिजेनरेशन। ठीक है, यानी घटना या प्लेनेट फ्रॉम डिग्रेशन, गिरावट। डिग्रेशन यानी गिरावट, इसका सिनोनिम है डिजेनरेशन यानी गिरावट। दोनों सही है। इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी सी प्रेस, प्रेस नहीं होगा, प्रेस होगा। प्रेस यानी विनती करना, तो प्रेस ये दूसरा हो गया। ठीक है। फॉर एन ऑरेकल टू गाइड हर। प्रेस मतलब भगवान से प्रार्थना, तो ये प्रे नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो प्रेज होगा। इसके बाद है माई मदर सेड दैट बैन विल डन द असाइनमेंट टुडे। तो ये डन नहीं होगा, बैन विल क्या होगा, द मदर सेड दैट वुड होगा, वुड। विल का जगह, विल की जगह वुड होगा। द कैराओके प्रोग्राम वाज प्लान बाय द क्लब। प्लान बाय द क्लब, प्रोग्राम प्लान बाय द क्लब। तो ये सेंटेंस सही है, बी सही है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अवराइज। अवराइज ये इनकरेक्ट होगा। बीज सही होगा। एडमोनिश सही होगा। एडवर्ड्स सही होगा। तो आप अवराइज सर्च कीजिए, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे और अच्छे से आप याद करेंगे होगा, तो आप राइट डाउन कर लीजिएगा बुक में। द एग्रीमेंट वाज टर्मिनेटेड बाय द म्यूचुअल कंसेंट। कंसेंट, तो इसका क्या करना है, तो इनकरेक्टली स्पेलिंग है तो उसको बताना है। तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट सही है। द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ये सही है। एग्रीमेंट ये सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है। वाज टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड, तो ये हट गया, टर्मिनेटेड। इसके बाद है बाय म्यूचुअल कंसेंट। कंसेंट में एस लगता है, तो ये सही हो गया। तो इसी तरह आप छाट सकते हैं। इसके बाद है टू बी इन द टू माइंड्स, यानी कन्फ्यूजन में। इन टू बी अनसर्टेन, तो यहाँ बताएगा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स। इडियम्स है फॉलिंग फॉल ऑफ, यानी क्वारल विथ। तो ये आ गया PYQs। तो ए बी और डी है, तो सी नहीं है, तो सी को छोड़ेंगे। सी वेंट इनसाइड, सी कौन है नहीं बताया गया, तो देखते हैं आगे। द शैम्पू वॉज वेरी इंटरेस्टिंग इन सेलिंग दिस यहाँ पे दिस के बारे में नहीं कुछ बताया गया, तो ए से शुरू नहीं होगा। बी क्या है देखते हैं। द मैन ऑन द काउंटर शोइंग हर एन एक्सक्विजिट लिटिल एनामेल बॉक्स विद ए वेरी फाइन ग्रास as if baked in cream। ठीक है। पी के बाद है डी। सी वेंट इनसाइड ए लिटिल एंटीक शॉप इन कर्जन स्ट्रीट। दोनों अलग है, दोनों है ना, सिमिलर नहीं है। बॉक्स है बी और सी, दोनों में बॉक्स का यूज़ हुआ है, तो बी सी साथ में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। डी सी, डी की बात देख लेते हैं। डी वेंट इनटू ए लिटिल एंटीक शॉप इन अ Corazon streets. This was the usual shop where the shopkeeper was ridiculously fond of serving her. ये भी सही है। उसके बाद सी as the boss was too expensive। यहाँ पे सी के बाद डी के बाद सी नहीं होगा, क्योंकि ये मेल ही नहीं खाता है। ठीक है, तो डी के बाद भी देखते हैं। द मैन ऑन द काउंटर शोइंग। अच्छा, तो शॉप में गए,
सी वेंट इनसाइड ए लिटिल एंटीक शॉप, शॉप में गई, द मैन ऑन द काउंटर, मतलब शॉप में जो काउंटर था उसके पास जो आदमी था, शोइंग हर एंटिक्स लिटिल बॉक्स, तो बॉक्स दिखाई, द शॉपमैन वाज वेरी इंटरेस्टिंग इन सेलिंग हिज क्रीम, तो बी के डी बी और ए जो आदमी था जो काउंटर पर था वो चाहता था कि शॉपमैन जो था कि उसका है ना क्रीम बॉक्स बिक जाए, ठीक। और उसके बाद सी अज द बॉक्स वाज टू एक्सपेंसिव, प्राइस 28 गुइनेज, सी आस्क्ड द शॉपकीपर टू कीप इट फॉर हर, तो ये सही है। तो एनिमल लिविंग कभी कभी है ना ये दे देता है, थोड़ा वर्ड डिफिकल्ट लगता है, तो आप PYQs की प्रैक्टिस करते रहिए। एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, तो ये एम्फीबियन हुआ जो दोनों में रह सकते हैं, पानी में भी और लैंड में भी। राहुल नोज सवाज सिंस चिल्डहुड, तो इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस, तो राहुल नोज सवाज, सवाज इज नॉन टू राहुल सिंस चिल्डहुड। इसके बाद है द लव बिटवीन देम इज ब्लूमिंग, ब्लूमिंग इंटोनेम बताना है यानी फेडिंग, ठीक है दोस्तों, ये सही है। समथिंग दैट इज absolutely necessary that you cannot do without, indispensable, जिसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, तो इंडिस्पेंसिबल। उसके बाद है मिस्टर राम, इरर खोजना इसमें, मिस्टर राम, राम कुमार द कैशियर आर, नहीं आर, कैशियर जो है वो एडजेक्टिव है जो राम के बारे में बताएगा, द कैशियर, मिस्टर राम कुमार द कैशियर इज होगा, आर नहीं। तो इरेने वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे बाय वॉक ऑन फुट होगा, ये याद रखिए, कभी मेंस में पूछा जाता है, ये पहली बार प्री में पूछा गया है, पहली बार के चांस कम होते हैं ये सब पूछना। दे विल नॉट वाटर द प्लांट विल नॉट बी वाटर्ड बाय देम, तो ये पैसिव था, ठीक है, ऐसे भी बनेगा। उसके बाद है क्या बनाना है, नो सब्स्टिट्यूशंस, तो ये इस जो घेरा है, घेरे के अंदर में जो है वर्ड सेंटेंस जो वर्ड्स है कम्बिनेशन उसको सही करना है। तो द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर, तो सेल देयर नहीं होगा, प्लूरल देयर के लिए लगता है, यहाँ पे कंपनी अपने लिए यूज़ करेगी, तो ये इट्स होगा, तो इट्स 2 और 4 दोनों में है, सेल इट्स स्टेक इन इट्स, फिर इट्स ही लगेगा, सब्सिडियरी, ठीक है, तो ये होगा सही। द ट्रक वाज कैरिंग ए हैवी लोड, एंटोनिम यानी लाइट, हैवी का लाइट, ये सिंपल है। कंप्रिहेंशन, वार इज मोस्टली ग्लोरीफाई एंड इलोक्विस्ट, इसका मतलब कुछ श्रद्धांजलि देने से एसोसिएटेड है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि एक वर्ड को अलग अलग यूज़ करने का मतलब निकल जाता है, तो यहाँ पर दूसरा चीज़ होगा। वाट इज मोस्टली ग्लोरीफाई एंड श्रद्धांजलि पूर्वक बाय सोसाइटी, मतलब अच्छा माना जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। तो उसके बाद है द रियल पिक्चर ऑफ वारफेयर इज अज हॉरिफिक मतलब डरावना, हॉरिफिक एंड डिवास्टेटिंग, ठीक है, इसी का सिनोनिम है। अस वन कैन इमेजिन, हर एक कर सकता है, मतलब कोई कर सकता है कि इमेजिन कि असल में वॉरफेयर है क्या। ऑफ्टन सोल्जर हु विटनेस डेथ लाइक एक्सपीरियंस, जो मतलब जो सोल्जर्स हैं जो एकदम मौत के करीब थे, उन्होंने सफ़र किया, एक्सपीरियंस किया कि हाँ मैं मरते मरते बचा हूँ, फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट डिसऑर्डर एंड आर न्यूम्ड फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, मतलब जो होता है जो डेथ का एक्सपीरियंस कर लिया होता है तो उसके साथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, न्यूम्ड यानी शून्य, भाव शून्य हो जाता है, फॉर द रेस्ट ऑफ देयर, मतलब बाकी जो बचा है वो जिंदगी। मैनी वॉर पोएम्स कंट्रास्ट ऑल द सेंटिमेंट मिथ्स अबाउट वॉरफेयर बाय एक्सपोजिंग द हार्श रियलिटी, मतलब बयां करता है, एक्सपोजिंग मतलब बयां करता है वॉरफेयर के बारे में, दैट हार्श रियलिटी मतलब
सही रियल इंसिडेंट को बताता है, वाक्य है वो बताता है। डेट सोल्जर फेस, जो है ना सैनिक जो फेस करते हैं, देखते हैं, उसको बयां करता है। द रियल ट्रॉमा इज सीन इन पीपल्स हु आर लेफ्ट टू mourn for their loved ones after they are gone। तो इसका मतलब हुआ कि रियल ट्रॉमा ये है कि लोग चले जाते हैं और शोक मनाने के लिए शोक मनाना उनको पड़ता है जो उनसे लव करते हैं। ठीक, तो ये रहा। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के लिए।